नमस्कार, स्वागत है आपका। किडनी की मंडी, जी हां, खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मुंबई किडनी रैकेट मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब वो शख्स सामने आया है जो खुद किडनी के सौदागरों का शिकार बना था। न्यूज 24 के सामने गुर्दा गैंग के इस गवाह ने इस गंदे धंधे का काला सच सबके सामने रखा है। ये गवाह खुद पीड़ित भी है और इस रैकेट को बेनकाब भी कर रहा है। इस गवाह की जुबानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर किस तरह देश में किडनी की मंडी सज रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस शख्स को देखिए। कुछ महीनों पहले तक आम इंसानों की तरह इसके शरीर में भी सारे अंग थे। ये पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन अब इसके शरीर का एक अहम हिस्सा निकाल लिया गया है। पेट में बना निशान किसी चोट का नहीं, बल्कि ऑपरेशन के दौरान किडनी निकालने के बाद बना है। गरीबी और गुर्बत में इसने अपने एक शरीर के महत्वपूर्ण अंग का सौदा कर लिया था और किडनी के सौदागरों के चंगुल में फंस गया था। गुर्दे के उन गुनहगारों ने न सिर्फ इसकी किडनी निकाल ली, बल्कि किडनी के बदले में दिए जाने वाले 10 लाख रुपए भी नहीं दिए। अब इसने कसम खाई है किडनी के उन सौदागरों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अब सामने आएगा किडनी के सौदागरों का काला सच। मेरी किडनी इसने 10 पेटी में किया था। कैसे लगती है देश में किडनी की मंडी। डॉक्टर लोग को सबको मालूम है, फिर भी ये लोग पैसा लेके अंदर अंदर काम करते हैं। होने वाला है ऑपरेशन गुर्दा गैंग में बड़ा खुलासा। उनको मैं खबर दे रहा था कि कितने बजे क्या होने वाला है अंदर। किडनी रैकेट के हर राज से पर्दा उठेगा। जैसे 50 पेटी बोलते हैं लोग, 50 पेटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कोई भी है। गुर्दा गैंग में बड़ा खुलासा। उनको मैं खबर दे रहा था कि कितने बजे क्या होने वाला है अंदर। किडनी रैकेट के हर राज से पर्दा उठेगा। जैसे 50 पेटी बोलते हैं लोग, 50 पेटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कोई भी है। न्यूज 24 पर मुंबई किडनी रैकेट से जुड़े एक एक लोग बेनकाब होंगे। आज आप देखेंगे कि आखिर मुंबई के किन होटलों में किडनी की डील होती थी, कैसे बड़े रसूखदार अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर्स तक इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। और ये सब कुछ बताएगा बिना गुर्दे के ये असली जिगर वाला। ये गवाह अब किडनी के उन सौदागरों के निशाने पर है, इसलिए हम इसकी पहचान नहीं बता सकते और न ही चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड रहकर इसने किडनी रैकेट से जुड़ी सारी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाई थी और लगातार इस रैकेट पर नजर जमाए हुए था। इसी की निशानदेही पर पिछले दिनों मुंबई के 5 स्टार हीरानंदानी हॉस्पिटल में छापा मारकर पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के एक अवैध रैकेट को बेनकाब किया था। इसी की निशानदेही पर मुंबई में किडनी रैकेट से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन पहले सुनिए असली जिगर वाले की कहानी कि आखिर उसने अपनी ही किडनी बेचने का फैसला क्यों किया। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे घर में, परिवार में बहुत ऐसी मजबूरी है कि मैं करने पे मजबूर हूँ, तो मैंने ये सब काम करना चालू कर दिया। तो फिर इसके बाद इकबाल अहमद ने मेरे को, जो उसका बैजेंद्र बिसेन नाम है, उसका नाम मेरे को संदीप भाई करके बताया। उसने मेरे को ये सब बताने के बाद तो उसके साथ में मेरे को रख दिया। इसका परिवार कर्ज में डूबा था और फिर इसी बीच इसकी शादी हो गई। गरीबी और मजबूरी में इसने किडनी बेचने का फैसला किया। सौदा 10 लाख में हुआ, लेकिन इसे क्या मिला, सुनिए। मेरी किडनी इसने 10 पेटी में किया था। इसके बाद मेरे को अभी तक 1,21,000 रुपया मिला है आज के तक। इस गवाह के मुताबिक 17 मार्च को हीरानंदानी हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ था। 17 मार्च को इसकी किडनी निकाली गई थी। किडनी भी गई, पूरा पैसा भी नहीं मिला। अब ये कर रहा है बड़ा खुलासा। इसके मुताबिक किडनी की सौदेबाजी में डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं। डॉक्टर लोग को सबको मालूम है, फिर भी ये लोग पैसा लेके अंदर अंदर काम करते हैं। मेरे को बैन का रिलेशन में बताने को कहा था अंदर, तो मैंने बैन बना के डॉक्यूमेंट बनाया डुप्लीकेट और इसमें बैन का नाम देके शामिल कर दिया। और इसमें डॉक्टर मुकेश सेट्टी है ना, इनका हाथ, और नीलेश कामले, इनका जो भी है ना, ये संभालते हैं। किडनी की सौदेबाजी में फर्जी कागजातों का सहारा लिया जाता है। बड़े अस्पतालों में दलालों के मिलीभगत से यह धंधा महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। आपको बता दें कि बड़े होटलों में लगने वाली किडनी की गुप्त मंडी में एक किडनी की कीमत
50 लाख तक तय होती थी। किडनी की कीमत खरीदने वाले की हैसियत के हिसाब से तय होती थी। गरीबों से 10 लाख में किडनी खरीदने का सौदा होता था। बात बनने पर ट्रांसप्लांट के लिए अवैध दस्तावेज तैयार होते थे। फर्जी रिश्तेदार बनाकर अवैध तरीके से ऑपरेशन होता था। और जब इसी तरह के फर्जीवाड़े में गवाह फंसा, उसने अपनी किडनी गंवाई, तो उसने ऐसे गुनहगारों को सजा दिलाने की कसम खा ली। मैंने अमित भाई है, इनको मैंने इसके बारे में बताया तो ये मेरे को भाविन सर मेहता के साथ लेके गए। फिर मेरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि इनके पास लेके गए, ये राजेश गोविंद पवार जी हैं और अपने सुरेश गुप्ता जी हैं, इनके पास लेके गए। तो इनने फिर मैं आगे जो भी था मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल, तो मैंने इनको दिखाए। तो इनने फिर उस पर एक्शन लेना चालू किया। हमारे जो इंटर के पदाधिकारी है सब टोटल लोगों ने इनका वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स, तो हमको पता चला कि ये तारीख को इतने बजे हिरनदानी में किडनी ट्रांसफर होने वाली है। तो हम लोगों ने पूरी टीम के साथ युवा इंटेक के दोपहर को पुलिस के साथ हमने रेड मारी हिरनदानी में, और रंगे हाथों हमने किडनी ट्रांसफर करते हुए पकड़ा। पुलिस लगातार अब इस गवाह की निशानदेही पर छापा मार रही है। हर दिन इस रैकेट से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस भी हैरान है कि बड़े बड़े होटलों में लगने वाली किडनी की इस गुप्त मंडी में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी सौदेबाजी में लगे हुए हैं। इंद्रजीत कुमार, मुंबई, न्यूज़ 24। तो इस गवाह को आपने सुना। दरअसल किडनी सौदागरों का शिकार बने इस गवाह की निशानदेही पर ही अब मुंबई में किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन सफेद पोशों पर भी नजर रखी जा रही है जो इस फर्जीवाड़े में लगे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये अब से कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जगह थी मुंबई का हीरानंदानी अस्पताल। ये हॉस्पिटल किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पुलिस की रेड से डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक हैरान रह गए थे। पुलिस के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ छापा मारने आए थे। उनके पास पुख्ता दस्तावेज थे जो बता रहे थे कि फर्जी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया जा रहा है। रेड के दौरान ही एक फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट को रोक दिया गया। अस्पताल ने भी अपनी सफाई पेश कर दी और ये भी कहा कि अस्पताल पुलिस को जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। इसके बाद बिना गुर्दे के असली जिगर वाले इस गवाह की निशानदेही पर किडनी रैकेट के मास्टरमाइंड विजेंद्र बिसेन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो हीरानंदानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गुजरात से एक पेशेंट एडमिट किया था। किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था, तो उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के किसी दूसरी महिला को अपनी पत्नी बना के डॉक्यूमेंट बनाया है। हर एंगल से हम तपास कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई हम करने वाले हैं। कुछ साल पहले मुंबई के माहिम में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में विजेंद्र बिसेन की गिरफ्तारी हुई थी। उस पर और रैकेट से जुड़े लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने पैसे का लालच देकर 50 से ज्यादा भिखारियों की किडनी निकाल ली। इस मामले में बिसेन जेल में भी रहा, लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। इस तरह बाहर आने के बाद वो कुछ दिन तक तो सुधरा रहा, लेकिन फिर पुराने धंधे में लौट गया। इस पर आरोप है कि इसने 200 के करीब अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराई। 100 किडनी सिर्फ मुंबई से ही निकाली गई। इसके निशाने पर भिखारी और बेहद गरीब लोग थे। ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। पुलिस के मुताबिक बिसेन ट्रांसप्लांट के समय ही कुछ दिन के लिए मुंबई आता और इधर उधर जाता रहता था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इसके तार दिल्ली के बड़े अस्पताल से पकड़े गए किडनी रैकेट से तो नहीं है। इंद्रजीत कुमार, मुंबई, न्यूज़ 24। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर 1994 में एक कानून बना। 2014 में अंगदान पर नए कानून के प्रावधान लागू हुए। नए प्रावधानों के तहत अंगदाताओं का दायरा बढ़ा दिया गया। अब करीबी रिश्तेदार भी अंगदान कर सकते हैं, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के बावजूद मानव अंगों के गोरख धंधे पर लगाम अब तक नहीं लग पाया है। किडनी के सौदागरों का शिकार हुए शख्स ने रैकेट से जुड़े कई अहम राज बेपर्दा कर दिए हैं। इस गवाह ने जो बताया उससे साफ है कि किडनी का एक काला कारोबार कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लाखों करोड़ों के इस खेल में गरीबों और मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि किडनी ट्रांसप्लांट और दूसरे अंगों के दान पर कानून क्या कहता है। कानून भी है,
गाइडलाइंस भी हैं, अस्पतालों में सख्ती भी है, लेकिन इसके बावजूद किडनी के धंधेबाज फल फूल रहे हैं। आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट पर 1994 में कानून बना। इस कानून के तहत मरीज सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों से किडनी दान ले सकता था। माँ बाप, भाई बहन और पत्नी जैसे रिश्तों में ही किडनी दान की इजाजत थी। अगर खून के रिश्ते में किडनी न मिले तो ही किसी दूसरे की किडनी दान लेने की इजाजत है। दूसरे से किडनी लेने पर यह साबित करना होता है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से किडनी रैकेट देश में उजागर हुए हैं, उससे साफ है कि कानून को लचीला करने के बाद भी ये गोरख धंधा बंद नहीं हुआ है। और इसकी वजह यह है कि भारत में जरूरत के मुकाबले अंगों की आपूर्ति नहीं है। आंकड़े पूरी कहानी खुद कहते हैं। करीब 2 लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की हर साल जरूरत है। 5,000 को ही किडनी मिल पाती है। करीब 50,000 हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। 10 से 15 लोगों को ही दिल मिल पाता है। 50,000 लोगों को हर साल लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन 700 लोगों को ही लीवर मिल पाता है। ये गैप ही गोरख धंधे का रास्ता खोलता है। सबसे ज्यादा किडनी को लेकर रैकेट सामने आते हैं, और ये तब है जबकि हर किडनी ट्रांसप्लांट से पहले बाकायदा एक कमेटी पड़ताल करती है। सारे कायदों पर खरा उतरने के बाद ही कमेटी ट्रांसप्लांट की सिफारिश करती है, जिसके बाद ही डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस गोरख धंधे पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब रखने की सजा है 10 साल, और किडनी सौदागर गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ करके 7 साल में ही बाहर आ जाते हैं। हमारी व्यवस्था ने ही इतने पेच खड़े किए हैं कि एप्पल फोन से भी कम कीमत में किडनी खरीद लेता है दलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखिए महिला आयोग की सदस्य से कहां हुई मारपीट।